सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसमें कि हमने अगले पार्ट में जाना था कि षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में ग्रह स्पष्ट किस प्रकार होगा, जो कि ग्रह स्पष्ट करने के लिए गति की आवश्यकता होती है, गति और इष्टकाल की। गति हमने आपको अगले पाठ में बताई, गति किस प्रकार निकाली जाती है ग्रह की, मार्गी ग्रह की और एवं वक्री ग्रह की गति किस प्रकार निकाली जाती है। आज हम जो षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में जानेंगे कि ग्रह स्पष्ट किस प्रकार होता है, क्योंकि पंचांग में तो ग्रह स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, लेकिन वह लिखा हुआ रहता है जब सूर्य उदय हुआ था तब ग्रह स्पष्ट इतने राशि अंश कला विकला पर थे। हम जानेंगे गणित के माध्यम से कि जातक का जन्म जब हुआ जब ग्रह किस राशि अंश कला विकला पर थे। चलिए हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, ग्रह स्पष्ट का नियम बोलता है कि इष्टकाल और गति को दोनों को ले लेना चाहिए, उनको रखकर उन संख्याओं में त्रिक गुणा कर देना चाहिए। त्रिक गुणा हम मिश्रमान साधन में किए थे, तो आपको पता होगा कि त्रिक गुणा किस प्रकार होता है। चलिए हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, गति और इष्टकाल की हमको आवश्यकता होती है, तो हमने गति और इष्टकाल को ले लिया। अब इन संख्याओं में हम त्रिक गुणा करते हैं। सबसे प्रथम होगा 25 इंटू 30 का, शून्य का शून्य, 5 3 15, फिर से शून्य का शून्य, दिए 6, इनको जोड़ देंगे, शून्य का शून्य, 5 का 5, 750 प्रथम बार में संख्या आई। फिर प्रथम बार में इनका त्रिक गुणा हुआ। अब दूसरी बार में किसका त्रिक गुणा होता है, देखिए 25 इंटू 58 का, 5 8 40 का, शून्य, हाथ का 4, पचम 25 और 4 29, 2 8 16 का 6, हाथ का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, शून्य का शून्य, 9 6 15 का 5, हाथ का 1, 2 और 3 और 1 4, 1 का 1, 1450। ये हमने द्वितीय लब्धि प्राप्त कर ली, जो इस प्रकार गुणा होगा। अब तृतीय बार में 7 इंटू 58, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 आठू 56, 56 का 6, हाथ का 5, 7 पच्चे 33 और 5 40, 406। तृतीय बार में हमको लब्धि प्राप्त हो चुकी है। अब चतुर्थ बार त्रिक गुणा होगा 7 इंटू 30 का, तो हम करेंगे 30 का 7 में, शून्य का शून्य, 30 आते 21, 210। यह संख्या हमने त्रिक गुणा कर लिया है। त्रिक गुणा करने की विधि तो आपको पता चल ही गई होगी किस प्रकार त्रिक गुणा किया जाता है। 25 का 30 में किए, प्रथम लब्धि प्राप्त किए, 25 से 58 में किए, द्वितीय लब्धि प्राप्त किए, 7 से 58 में किए, तृतीय लब्धि प्राप्त किए, 7 से 30 में किए, चतुर्थ लब्धि हमने प्राप्त कर ली है। अब आगे नियम बोलता है प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। हमारी प्रथम लब्धि 60 से अधिक है, तो हम 750 में 60 का भाग दे देंगे नियम के अनुसार। नियम बोलता है तो एक बार गया प्रथम बार में 60 एकम 60, 5 का 5, उतारी आई शून्य की, 60 दूनी 120, 30 शेष बच गया। शेष को छोड़ देना चाहिए, भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर आया हुआ है। 2 का 2 5 और 2 7, 4 2 6 और 1 का 1, 1672 हमको संख्या प्राप्त हुई है। अब आगे नियम बोलता है यदि द्वितीय लब्धि भी 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए, तो हम इसमें भी 60 का भाग दे देंगे। प्रथम बार में दो दान में जाएगा 120, 6 2, 6 में 2 गया बचा 4, 1 में से गया शून्य, उतारी आई 2 की।
अब भाग फिर से 60 का हम इस संख्या में देंगे। 6 सत्ते 42, 7 दान जाएगा 420। शेष को छोड़ देना चाहिए और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। संख्या को इसमें जोड़ देंगे। 7 6 13 का 3, हाथ का 1 2 और 1 3 और 4। नियम यहाँ पर बोलता है संख्या जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें 60 का भाग दे देना चाहिए और भागफल को कला के रूप में और शेष फल को विकला के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम इसमें भाग देंगे। अब इसमें कितनी दान भाग जाएगा? 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 7 दान जाएगा 420। 3 का 3, 3 में 2 गया बचा 1। 7 कला और 13 विकला हमको प्राप्त हो चुकी है। नियम बोलता है कि कला को कला के नीचे रखकर और विकला को विकला के नीचे रखकर जोड़ देना चाहिए। कब जोड़ देना चाहिए? जब ग्रह मार्गी हो तो जोड़ देना चाहिए और वक्री ग्रह करेंगे हम तो उसमें घटा देना चाहिए। देखिए मार्गी ग्रह को समझिए। सर्वप्रथम सूर्य मार्गी ग्रह है। पंचांग से तात्कालिक सूर्य को ले लेना चाहिए और जो हम ग्रह स्पष्ट कर उसका गणित किए हैं कला और विकला के रूप में जो संख्या हम प्राप्त किए हैं उसको कला के नीचे कला और विकला के नीचे विकला को रखकर जोड़ देना चाहिए। देखिए 3 2 5, 3 और 1 4, 54 और 7 61, 61, 8 का 8, 0 का 0। देखिए कला 60 से ज्यादा होती नहीं है तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1 कला और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 अंश। 0 राशि 9 अंश 1 कला 45 विकला है हमारा सूर्य। तात्कालिक स्पष्ट हो गया है। जातक के जन्म समय पर सूर्य इस राशि अंश कला और विकला पर था। देखिए अब आगे नियम बोलता है कि मार्गी ग्रह में भी क्या होता है? गति और इष्टकाल को ले लेना चाहिए। देखिए समझिए गणित के माध्यम से हमने गति और इष्टकाल को ले लिया, इनका त्रयक गुणा कर देना चाहिए। सर्वप्रथम त्रयक गुणा होगा 25 और 51 का। 5 एकम 5, पचम 25, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 का 5, 5 2 7, 2 का 2, 1 का 1, 1275। 1275 हमको संख्या प्रथम लब्धि प्राप्त हुई। द्वितीय बार गुणा होगा 25 इंटू 4 का, 25 चुके 100। द्वितीय लब्धि भी हमको प्राप्त हो चुकी है। तृतीय बार गुणा होगा 7 इंटू 4 का, 7 चुके 28। तृतीय लब्धि भी हमको प्राप्त हो चुकी है। और चतुर्थ लब्धि होगी 51 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 33, 357 जो कि यहाँ पर आएगी। प्रथम लब्धि प्राप्त हो गई, द्वितीय लब्धि, तृतीय लब्धि, चतुर्थ लब्धि हमको प्राप्त हो चुकी है। नियम बोलता है प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो इसमें जाएगा कितना दान जाएगा? 6 सुदनी 12, 21 दान इस संख्या में भाग जाएगा। देखिए करके देखते हैं। 1275, 60 दुनी 120, 7 शेष बचा, 5 उतारी आई, फिर से 60 एकम 60। शेष को छोड़ देना चाहिए और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए जो कि इस प्रकार 7 और 1 8, 5 2 7, 3 और 1 4। हमको जो संख्या प्राप्त हुई है 478। नियम बोलता है उसमें भी 60 का भाग दे देना चाहिए। 60 का भाग देंगे कितनी दान भाग जाएगा हमारा? यहाँ पर 7 दान हमारा भाग जाएगा। 6 सत्ते 42, 420, 8 का 8, 7 में 2 गए बचा 5। शेष को छोड़ देना चाहिए, भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। हम इस संख्या को जोड़ देंगे। 8 7 15 का 5, 7 का 1, 2 और 1 3, 35 हमको संख्या प्राप्त हुई है। नियम बोलता है संख्या जो हमको प्राप्त हो वह 60 से अधिक हो तो 60 का भाग देकर उसको कला
भागफल को कला के रूप में, शेष फल को विकला के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन 60 से अधिक नहीं है तो ये संख्या हमको विकला के रूप में ही प्राप्त हुई है। विकला को विकला के नीचे रख देना चाहिए, हमको 35 प्राप्त हुई थी। वक्री ग्रह हो तो घटा देना चाहिए, तो घटाएंगे हम यहाँ पर 8 में से 5 गया बचा 3, 5 में से 3 गया बचा 2, 52 का 52, 21 का 21, 11 का 11, 11 राशि 21 अंश 52 कला 23 विकला। देखिए मार्गी ग्रह स्पष्ट हो गया हमारा, तात्कालिक बुध तात्कालिक हमको स्पष्ट हो चुका है। जातक के जन्म समय पर यह ग्रह इतने अंश कला विकला पर थे, इतने अंश कला विकला पर थे। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सभी मित्रों को हर हर महा